हेलो फ्रेंड्स, वेल क्रिएशन वेल्थ चैनल पे आपका स्वागत है। लहर फुटवियर के रिजल्ट आए हम उनको डिस्कस करेंगे, साथ ही हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन है उन पे आपका फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए तो सितंबर क्वार्टर में जो रिजल्ट आए हैं उसमें सेल्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। जहां जून में 64.673 की सेल थी, वहीं अब 55 की सेल रह गई है। ईयर ऑन ईयर देखें, वहाँ भी हमें डी ग्रोथ देखने को मिली है। वही सितंबर 22 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 4.58 का और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 5.76%। सितंबर 23 में इंक्रीज होता हुआ 5.16 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, उसमें भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। सिक्वेंशियल क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर वाइज भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। बट सबसे जो क्रिटिकल होता है कोई स्टॉक में हमें देखने के लिए, सेल्स बढ़नी चाहिए। सेल्स में हमें डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है सिक्वेंशियल क्वार्टर में और ईयर दोनों में। तो रिजल्ट देखें तो एक मिक्स बैग है, जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है, सेल्स में हमें डी ग्रोथ देखने को मिली है। तो अभी हमारी क्या ऑब्जर्वेशन है उन पे हम बात कर लेते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है, वहीं हमें नेट प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव होता है तो कंपनी को इक्विटी कंटिन्यू डाइल्यूट करनी पड़ती है ग्रोथ के लिए। कंपनी के पास कैश नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उनसे भी कैश नहीं आ रहा है। तो इस केस में कंपनी को ग्रोथ के लिए या तो डेट रेज करना पड़ेगा या इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट हम देखें पैग रेशियो का। पैग रेशियो हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, लेस देन 1 देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। जो पैग रेशियो लेस देन 1 हो, वहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी होती है। तीसरा पॉइंट हम फोकस करने वाला है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी में अभी जो लेटेस्ट है फाइनेंशियल ईयर 23 में, वहाँ हमें इम्प्रूवमेंट थोड़ा देखने को मिला है, बट वो भी काफ़ी कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी वो है जो हमारे शेयर होल्डर के कैपिटल है उसमें कितना कंपनी रिटर्न लेके आ रही है। जब कंपनी 6% का रिटर्न लेके आ रही है तो ये काफ़ी कम हो जाता है और इसके काफ़ी रिपरकशन होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया। इसको इक्विटी रेज करनी पड़ती है कंटिन्यू ग्रोथ के लिए, और दूसरा डेट की भी प्रॉब्लम आ सकती है। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.63 है, तो यहाँ डेट की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रही है। हाँ, हमें इस हिसाब से देखें तो हमें इक्विटी में प्रॉब्लम नज़र आ रही है, क्योंकि डाइल्यूशन हुआ और डाइल्यूशन किस तरह का डाइल्यूशन हो रहा है वो हमारे लिए देखने इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट्स इशू लेके आई है या कंपनी ने प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू किए हैं, वहाँ क्या इफेक्ट पड़ता है इसका भी बारे में हम आगे बात करेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखें तो 2.59 का है। कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम आ रहा है, उस इतना ही प्रॉफिट कमा रही है जितना उस पर डेट है उसका 3 गुना। और इसमें जब हम देख रहे हैं प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हुआ है, यदि ये प्रॉफिट मार्जिन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डाउन जाता है तो ये डेट रेशियो और डेटरेट होता हुआ देखने को मिल सकता है। करंट रेशियो अच्छा है। हम स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन एंड वेरिएशन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड देख रहे हैं तो वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कंपनी ने कंटिन्यूली फंड रेज किए हैं। नवंबर 22 में किया, फरवरी 23 में, मार्च 23 में, अगेन मार्च 23 में और जून 23 में। और ये जो रेज किया है फंड, ये उन्होंने कोई राइट इशू या कुछ ऐसा कुछ नहीं लेके आए, इन्होंने वारंट इशू किए हैं, वो भी प्रमोटर को कन्वर्टिबल वारंट इशू किए हैं। तो उस वजह से क्या होता है, इक्विटी है वो रेज काफ़ी जल्दी हो जाती है, बट एक राइट वे होता है वो राइट इशू करना, भी शेयर होल्डर है वो पार्टिसिपेट कर पाए। पर जो प्रमोटर को वारंट इशू किया जाता है उसमें प्रमोटर ही पार्टिसिपेट करते हैं, बट इसमें प्रमोटर जो पार्टिसिपेट करते हैं के लिए फेवरेबल टर्म या कंडीशंस रहती हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो हम देखते हैं फरवरी 23 में जो कन्वर्जन हुआ है वारंट का, वो 42 रुपीज़ पे हुआ है। उस टाइम शेयर का क्या प्राइस था, ये देखने से हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा जो प्रमोटर्स को वारंट इशू हो रहे हैं वो क्या बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं या मार्केट रेट के आसपास है। मार्च और फरवरी में जो एवरेज प्राइस रहा है वो 40 के आसपास रहा है। वहीं जो वारंट इशू हुआ है वो 42 रुपीज़ के प्रीमियम पे इशू हुआ है, तो 52 पे प्रमोटर को शेयर्स मिले हैं। तो वारंट की अच्छी बात है कि कंपनी बहुत जल्दी से फंड रेज कर पाती है, बट बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे यदि प्रमोटर को दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी शेयर होल्डर को इससे नुकसान होता है, क्योंकि वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है उसमें कंटिन्यू हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब लास्ट के 4 क्वार्टर में देखें तो 68 से 71 होती हुई दिखाई दे रही है। मार्च 17 से भी देखें प्रमोटर की हिस्सेदारी 65.89 थी और अभी 71 हुआ है, तो अच्छा स्टेक प्रमोटर ने इंक्रीज किया है। बट ये हम देखें तो कोई ओपन मार्केट से नहीं, कोई डील नहीं है, ये लगभग वारंट इशू किए हैं, जिससे माइनॉरिटी शेयर होल्डर को काफ़ी नुकसान होता है। एक डाइल्यूशन, एक किसी कंपनी में इक्विटी डाइल्यूशन अच्छी बात नहीं मानी जाती। यदि उसमें ग्रोथ आना है तो
डेट लेके भी ग्रोथ की फंडिंग कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमें एक नज़र आ रहा है कि हाँ, जो डीआईज और एफआईज हमें नज़र नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनको जो कंपनी की पॉलिसीज़ है, जो डाइल्यूशन वाली चीज़ है, वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। क्योंकि वो जैसे रिटेल इन्वेस्टर हो सकता है उन्हें एहसास भी नहीं हो कि डाइल्यूशन क्या होता है, बट एफआई और डीआई वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमारा एक ये फोकस भी रहना चाहिए। बिल्कुल ग्रोथ अच्छी आती है तो हमारा बड़ा पैसा स्टॉक में बन सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट यदि हम रिटेल इन्वेस्टर इनिशियली हमने स्टार्ट किया जहाँ हम पूरे अच्छे से फंडामेंटल नहीं देख सकते, तो हमारे लिए एक ये एक्स्ट्रा एज रहेगा, एक्स्ट्रा पॉइंट ये रहेगा कि हम डीआई और एफआईज की शेयर होल्डिंग जरूर देखें, क्योंकि वहाँ माइनॉरिटी शेयर होल्डर का कोई नुकसान नहीं होता जब डीआईज और एफआईज उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इक्विटी डाइल्यूशन की वजह से। ये आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।